चाइना के लिए भी कर रहे हैं ना, चाइना में भिजवा रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स करेंगे जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। देखिए वो तो अभी तो सब कुछ ऑन पेपर है। साल हुआ है ना, गवर्नमेंट को भी तो देखें अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में उनको भी सिस्टम और चीजें समझने में थोड़ा वक्त दरकार है, लेकिन कर रहे हैं आपका। इनके अबाउ अजदाद पिछले 25-30 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत है। तो अभी है ना, हम so उनको it doesn't mean कि सीएम अभी आई है तो आप उनके आप अपने दादा और आप जो है वो अपने बाप के सारे मैनिफेस्टो और इस तरह के उनके एजेंडास को आगे लॉन्च करें। आपकी चेंज मतलब अब आपको पता है टाइम चेंज है, चीजें चेंज है। खैर आप ये अब बताएं कि आपने क्योंकि बताया कि आपका बैकग्राउंड वकालत से भी है, तो आपकी जो पार्टी है पीटीआई जिसका नाम है, उसने मेजॉरिटी जो इलेक्शन में टिकटें थी वो अपने वकला हजरात को दी। तो आपको जो टिकट दी उन्होंने पीटीआई ने, उसमें आपकी वकालत का हाथ है या आपने पार्टी के लिए कुछ और भी साइड लाइन में भी कुछ किया था? मेरी टिकट में इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि जब बाई इलेक्शंस हुए तो आई वाज नॉट इन पीटीआई। जब 2022 में जब कुछ लोग पीटीआई के मुनहरिफ हुए और उनको डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई एट दैट टाइम। तो उस वक्त मुझे टिकट ऑफर हुई, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस मैं उस वक्त टिकट मुझे ना मिल सकी। आई वाज नॉट इन कंट्री और व्हाटसोएवर द रीजंस वर। लेकिन मुझे उस वक्त उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में आए, हमारा साथ दें, तो हम फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन हम आपको टिकट देंगे। ये इमरान खान साहब ने मेरे से वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त पार्टी ज्वाइन की। देन आए जो साल 1.5 साल उसके बाद रहा, मैंने एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई आई परफॉर्म्ड और ख़ान साहब से बड़ा प्यार मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बारी आई टिकट्स की तो वो ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस और मुझे टिकट पहले इलेक्शन में मिल गया जब अप्रैल में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब दोबारा टिकट्स की बारी आई तो लॉयर होने का एज सच इसमें कोई फैक्टर नहीं था। बहुत सारी टिकट्स लॉयर्स को मिली हैं, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के लोग जब पार्टी छोड़ गए द ओनली ऑप्शंस दैट वर रिमेनिंग वर लॉयर्स, तो फिर देनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट इन दैट कोटा बिकॉज खान साहब की बहुत मुझे एडमायर करते थे, अडोर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने 18 में भी अल्लाह ने मुझे बड़े अच्छे वोट दिए और शेखुपुरा में अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट इन दैट कैटेगरी टू से दैट। सर आपकी पूरी जो पार्टी है वो कहती है कि इलेक्शन सारा धांधली शुदा है, चोरी शुदा इलेक्शन है, 47 वाला इलेक्शन है। तो आपका इलेक्शन भी क्या धांधली वाला है, चोरी वाला है, या दूसरी वाली साइड का इलेक्शन ही सिर्फ चोरी वाला है? क्योंकि आपकी ओपोनेंट पार्टी ये कहती है कि आपका इलेक्शन भी जो है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए बात ये है, एक छोटी सी बात है कि जो कुछ हमारे साथ हो चुका या हो रहा है या पहले हुआ, उसमें अगर ये कोई कहता है कि हमारे साथ भी कोई फॉर्म 45 या 47 वाला हुआ है, आपके मुखालिफिन का ये कहना है, तो मैं तो एक सादा सी बात करता हूँ। चले मैं आपके तवस्सुत से भी ये बात करता हूँ, मेरे पास मेरे पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं। गुड। आप कोई भी फोरम रख लें, वो भी अपने फॉर्म 45 लेके आए, मैं भी अपने फॉर्म 45 लेके आता हूं, और लेट द पीपल ऑफ शेखुपुरा डिसाइड अगेन। हम उनके सामने काउंटिंग करेंगे फॉर्म 45 की। फॉर्म 45 तो कोई जाली नहीं ना बना सकता, नहीं। उनके पास भी होंगे उनके, मेरे पास मेरे मौजूद है, जिसपे आरओ की जो वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, लोकल रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी भी उनकी मौजूद है, उनकी स्टैम्प्स मौजूद हैं। तो आई गॉट माई ऑल फॉर्म 45, सो इफ दे हैव देयर फॉर्म 45 दे कैन ब्रिंग इट और लेट द पीपल ऑफ शेखुपुरा डिसाइड अगेन कि हु इज द विनर। डन। तो सर ये बताएं कि जैसे शेखुपुरा इलाका है, इस तरह के इलाकों में बरादरी की सतह पे बड़ी वोटिंग जो है वो होती है, तो फिर आपको भी आपकी बरादरी के सारे वोट हैं या बाहर से पब्लिक ने भी जो है आपको सिलेक्ट किया है? देखिए मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूँ, बरादरी का कितना रोल है इसमें? देखिए मैं बरादरी की पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। क्योंकि जब मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे साथ कोई ये नहीं था कि मेरे साथ बरादरी की, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो हमारा तो एक घर है ना, हमारी कोई शेखुपुरा में रिश्तेदारियाँ हैं ना, हमारी कोई ऐसा कोई बड़ी लंबी चौड़ी बरादरी है। हर जो एक मैं समझता हूँ कि आम आदमी है, जिसको मैंने ये फील करवाया कि ना मैं चौधरी हूँ ना मैं कोई बड़ा जाट हूँ, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ और मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, और मुझे उनसे उस प्यार के बदले में 10 गुना ज़्यादा प्यार मिला। लोगों ने, मतलब मैं समझता हूँ कि जितनी भी बरादरियाँ थी शेखुपुरा में, जितना भी मेरी तरह का मतवस्त तबका था, उन्होंने मेरा साथ दिया।
उन्होंने मेरी फैमिली बन के मेरा साथ दिया, और अभी भी मतलब मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे जैसे लोग हैं। मैं ना बरादरी ना डेरेदारी के कल्चर को ना पसंद करता हूँ, ना मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है अब ये रह चुकी है। अब सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स है, वो ये है कि सबसे पहले पार्टी का नज़रिया जो हमारे साथ इमरान खान का नज़रिया है, और उसके बाद लोगों से प्यार, मोहब्बत, इखलाक से बड़ी कोई बरादरी नहीं है। ऐसे है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे डबल मोहब्बत करते हैं। यूँ है, बेशक ऐसे ही है। तो सर ये बताएं कि शेखुपुरा लाहौर से करीब भी है, आपके ख्याल में या आपकी ऐसी क्या कोशिश है कि वहाँ पे जल्द से जल्द ऐसा कुछ आप डिलीवर करना चाहते हो या कुछ चेंज ऐसा लेकर आप आना चाहते हो, तो वो आपके पर्सपेक्टिव में, आपके ओपिनियन में वो क्या है? देखिए, मैं इफ़ आई कैटेगराइज तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे शेखुपुरा में एक बहुत ही अच्छे लेवल का एक हॉस्पिटल बने। ठीक है। जहाँ कार्डियक, न्यूरो और आजकल जो नेफ्रोलॉजी, जो किडनीज की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, डायलिसिस जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिल फॉर हमें चाहिए, फिल फॉर हमारे शहर में लोगों की दहलीज तक हम इस चीज़ को पहुंचाएं कि किसी को ये सुनना ना पड़े हॉस्पिटल जाके, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ताना है। मैं इसको समझता हूँ कि व्हेन एवर कोई खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी होती है और हम इमरजेंसी हॉस्पिटल शेखुपुरा में पहुँचते हैं, तो वहाँ से हमें एक बड़ा साफ़ सुथरा और बना बनाया जवाब मिलता है कि इसको लाहौर ले जाएं। ऐसे ही है, जो कि एक तोहमत है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं इस चीज़ को दूर करूं। और सेकंड, जो एक बहुत बड़ा इशू है जो शेखुपुरे का, वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। हमारे शहर में विद इन द सिटी पिछली गवर्नमेंट ने जो डिस्पोजल्स बनाए हुए हैं, जो कूड़ा करकट को जमा करने वाले जो घरों के इर्द गिर्द बने हुए हैं, सीवरेज के इतने प्रॉब्लम्स हैं, साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है। और ये मेरा ख्वाब है कि अल्लाह करे कि वक्त आए कि जब इंशाल्लाह हम नई ये काम करेंगे तो हम शेखुपुरा में जो नई वाटर पाइपलाइन बिछाएंगे उसमें हम साफ़ पानी लोगों के घरों तक मुहैया करवाएंगे इंशाल्लाह। ताकि ये जो आजकल आप देखती होंगी कि शेखुपुरा में या ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये पंजाब में ये हो रहा है कि एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है और उसके बाद लाइन लगी होती है। तो हमें ये इत्मीनान लोगों में पैदा करना है कि इंशाल्लाह हम साफ़ पानी निकालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और फिर न्यू पाइपलाइन के ज़रिए हम आपके घरों तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। सीवरेज को हम दोबारा, उसको जितना भी सीवरेज डला हुआ, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि मेरे शहर की बदहाली सियासतदानों की खुशहाली की एक अक्कासी है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि नई सीवरेज पाइपलाइन बिछवाएं, नए डिस्पोजल्स बनाएं, ताकि हमारे शहर के सीवरेज के और सफाई के मसले को इंशाल्लाह हम हल कर सकें। और फिर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा एक अगला इंशाल्लाह इनिशिएटिव अल्लाह के फजल से हम लेंगे, कि हम शेखुपुरा में एक यूनिवर्सिटी जो है उसको लेके आएंगे और जो DPS है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको इन्हेंस करेंगे, ताकि और जो बच्चे हैं, मतलब किसी को कोई सिफारिश या कोई इस तरह, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे DPS स्कूल की जो ऑलरेडी है, और उसकी जो उसमें मज़ीद एफिशिएंसी लेके आएंगे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह शेखुपुरा के लिए हम तगदो करके, सो यू कैन से हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन, These are the 3 primary things, और इंशाल्लाह हम इन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। सर कोई एक ऐसा सॉफ्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे? देखें, यूथ को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए दिल बर्दाश्ता ना हो, आप मायूस ना हो, क्योंकि देखें मायूसी जो है ना वो हमारे दीन में भी उसे कुफर का ज़मरे में आती है। तो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और इंशाल्लाह ये जो मुल्क है, ये जो अभी हमारा पाकिस्तान है, ये ज़रूर इंशाल्लाह बेहतर होगा और इस मुल्क में इंशाल्लाह वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए आज हमारी जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर का रुख कर रही है, या हमारी जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसे कामों में इंडल्ज हो रही है जो कि माशरे के लिए बुराइयाँ हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, focus on your studies, focus on any thing which is beneficial for your future। माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर बेहतरी आएगी और इमरान खान की क़यादत में ये यूथ इस पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बनाएगी इंशाल्लाह।